हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में ब्लड चैप्टर से आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और ग्रुप डी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और ये रक्त रक्त चैप्टर से होने वाला है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी, शरीर की रक्षा करना या रोगों से लड़ना। ऑप्शन सी, रक्त को थक्का बनाना। ऑप्शन डी, पोषक तत्वों का परिवहन करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा हुआ था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एसएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की रक्षा करना। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई और आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, श्वेत श्वेत रक्त कणिका WBC का औसतन जीवन काल कितना दिन होता है? ऑप्शन ए, 2 से 4 दिन। ऑप्शन बी, 3 से 4 दिन। ऑप्शन सी, 10 से 15 दिन। ऑप्शन डी, 120 दिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, रक्त प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी, शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन सी, रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन डी, हार्मोन का निर्माण करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का बनाना। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, डेंगू ज्वर में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी की। ऑप्शन बी, WBC की यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन सी, प्लेटलेट की। ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन की। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंगू ज्वर में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए। ऑप्शन बी, विटामिन बी। ऑप्शन सी, विटामिन सी। ऑप्शन डी, विटामिन के। इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में
विटामिन के सहायक होता है। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी कॉरलैंड स्टीनर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी विलियम हार्वे ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉरलैंड स्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप का खोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी बी नेगेटिव, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सर्वदाता है, रक्त समूह का है ये। यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ नेगेटिव को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लस को, ऑप्शन बी बी माइनस को, ऑप्शन सी ए बी प्लस को, ऑप्शन डी ओ माइनस को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है, ए बी प्लस। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई और टेक्नीशियन एसएससी के अलग अलग एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी एड्रेनोलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी परिसंचरण। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई, टेक्नीशियन और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।